तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस बताने वाला हूं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी इस बार क्लास 12th में गए हैं और 2026 में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं मालूम रहेगा तो आप बहुत ऐसा चीज़ भी पढ़ लेंगे जो कि पेपर में नहीं आएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। आपको वही पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके सिलेबस से ही बनेंगे, यानी जो आपको पढ़ना होगा। तो केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न बनेगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, प्रश्न पत्र बनाने की योजना, यानी पेपर का जो पैटर्न होगा उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और कितने बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 6 क्वेश्चन जो होंगे या MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, तो 6 नंबर यहाँ से बनेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क ख ग और घ, जो कि प्रत्येक 2 अंक का रहेगा, तो 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन रहेंगे और वो प्रश्न भी 2-2 अंक के ही रहेंगे, तो 8 नंबर फिर मिल जाएगा। फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वह 3 अंक का रहेगा, तो 12 नंबर। फिर 4 क्वेश्चन रहेंगे 4-4 नंबर के, यहाँ से 16 नंबर बनेगा। फिर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5-5 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और फिर लास्ट में भी 2 क्वेश्चन आएगा, वो भी प्रश्न 5 अंक का रहेगा और यहाँ से भी 10 नंबर बनेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र बनाने की योजना है, यानी पेपर का पैटर्न है। अब आपको पढ़ना क्या क्या है, तो नोट में यहाँ पर लिखा गया है कि कम से कम 8 अंक के आंकिक जो प्रश्न है पूछे जाएंगे, यानी जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है 8 नंबर का कम से कम तो पूछा ही जाएगा, उससे ज़्यादा का भी पूछ सकता है, लेकिन कम से कम यानी 8 नंबर का रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उससे कम नहीं रहेगा। अब यहाँ पर समय जो रहेगा 3 घंटा रहता है, 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट जो होता है वह प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुल जो चैप्टर्स है यह 10 चैप्टर है। ठीक है, कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर। पहला चैप्टर है विलियन। विलियन से जो क्वेश्चन बनेगा 8 नंबर का बनेगा। कितने नंबर का, 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा विलियन चैप्टर से। दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन। रासायनिक बलगतिकी से 7 नंबर का क्वेश्चन। D और F ब्लॉक के तत्व से 6 नंबर का क्वेश्चन। उप सह संयोजन यौगिक से 7 नंबर का। हेलो एल्केन और हेलो एरीन से भी 7 नंबर का। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से भी 7 नंबर का। और उसके बाद जो 8वां चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और एमीन चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और लास्ट में है चैप्टर नंबर 10 जैव अणु। क्या है, जैव अणु, यहाँ से भी 7 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो कुल मिलाकर के जो पेपर में प्रश्न आएंगे वह 70 नंबर के आएंगे। तो ये तो नंबर दिया गया था कि किस किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और 10 चैप्टर आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है कि इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र एवं 30 अंकों का प्रयोगात्मक परीक्षा होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 + 10 = 33 अंक। ठीक है, यानी आपको पास होने के लिए 33 अंक लाना है। 23 नंबर आपको पेपर में लाना होगा, यानी 70 में से कम आपको 23 नंबर लाना होगा। और 10 नंबर जो है आपको प्रैक्टिकल में मिलना चाहिए। ठीक है, तो 33 अंक आपका है अगर पेपर में, तो आप पास हो जाएंगे। अब हर चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ये नीचे बताया गया है। जैसे पहला चैप्टर है विलियन। विलियन में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पहला विलियनों के प्रकार, ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रव में विलीयता, ठोस विलयन, अणु संख्य गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणु संख्या गुणधर्म द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांट हाफ गुणांक। ठीक है, तो इतने जो टॉपिक्स हैं यह विलियन चैप्टर में आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन। क्या है, वैद्युत रसायन। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो इसमें ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी चीज़ें दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है। फिर तीसरा है रासायनिक बलगतिकी। इसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। फिर चौथा चैप्टर है D और F ब्लॉक के तत्व। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं इनका अध्ययन आपको करना है चौथे चैप्टर में।
फिर पांचवा है उपसह संयोजन यौगिक, इसमें उपसह संयोजन यौगिक के बारे में पढ़ना, इसका परिचय पता होना चाहिए। लिगैंड क्या होता है ये पता होना चाहिए। उपसह संयोजन संख्या, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां, एक नाभिकीय उपसह संयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति से नामकरण, आबंधन, वर्नर का सिद्धांत, वीबीटी और सीएफटी, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है इकाई 6 जो है कि हैलो एल्केन और हैलो एनीन। तो ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी यहाँ से अभिक्रियाओं के बारे में क्वेश्चन बनता है, यानी रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है, कैसे रिएक्शन बनता है ये सब आपको इसमें करना है। तो हैलो एल्केन का नाम, पद्धति, CX आबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, इसका प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि, ध्रुवण घूर्णन, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रियोन और DDT के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, तो ये सब चीज़ें आपको हैलो एल्केन और हैलो एनीन चैप्टर में पढ़ना है। फिर सातवां एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, यहाँ पर भी देख सकते हैं एल्कोहल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फिनॉल के बारे में पढ़ना है, ईथर के बारे में पढ़ना है, इसका भौतिक रासायनिक गुण क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। फिर आठवां इकाई है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, इसमें एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में, अम्ल के बारे में, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब चीज़ें पढ़ना है। फिर एमीन में आपको पढ़ना है एमीन का नाम, पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, इसका उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की पहचान करना। फिर लास्ट चैप्टर है जैव अणु, ठीक है, जैव अणु में आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है, इसमें एल्डोज और कीटोज हो गया, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। सुक्रोज के बारे में, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन का महत्व, ये सब पढ़ना है। फिर इसी में प्रोटीन के भी बारे में पढ़ना है और विटामिन के भी बारे में पढ़ना है, ठीक है, और लास्ट में आपको न्यूक्लिक अम्ल के भी बारे में पढ़ना है, जिसमें DNA और RNA जो है ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ये 10 चैप्टर हैं और इनके अंतर्गत ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं ये आपको पढ़ना है। तो इतना ही सिलेबस है, साल भर में आपको इन्हीं का अध्ययन करना है। अब ये सब चीज़ें कहाँ पढ़ाया जाएगा, तो ये इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, हर एक चैप्टर मैं आपको इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाएगा और पूरा इसका जो नोट्स है ये भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं 2026 के बोर्ड के पेपर में, तो चैनल से आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि आपका जो अब सिलेबस है इसको स्टार्ट मैं करने वाला हूं और 2-3 दिन के अंदर ही आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, उसके बाद आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।